नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:10 तक है। इसके पश्चात द्वितीया है। अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:42 तक। इसके पश्चात भारणी नक्षत्र है। प्रीति योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में सूर्योदय के समय केतु के आधिपत्य वाला अश्विनी नक्षत्र उदित है जो भचक्र का पहला नक्षत्र है। अश्विनी का प्रतीक चिन्ह घोड़े का मुख और इसके अधिष्ठाता देवता अश्विनी कुमार है जो देवताओं के चिकित्सक हैं। यह नक्षत्र गति, चिकित्सा, नवीनता और त्वरित कार्य सिद्धि का है। शनिवार का दिन और अश्विनी केतु का नक्षत्र। शनि और केतु दोनों मोक्ष मार्ग के ग्रह हैं, अतः आज आध्यात्मिक कार्य, ध्यान और साधना के लिए यह आज का दिन विशेष है। आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नए पक्ष का आरंभ, नई शुरुआत का दिन। सायंकाल नवचंद्र के दर्शन करना अत्यंत शुभ है और अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग जीवन भर किसी न किसी बंधन में फंसे रहते हैं? कोई जेल तक पहुंच जाता है तो कोई अस्पताल में महीनों पड़ा रहता है। कोई किसी रिश्ते में इतना उलझ जाता है कि निकल नहीं पाता, और कोई कर्ज के जाल में ऐसा फंस जाता है कि जीवन भर चुकता नहीं कर पाता। आज मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में वो कौन से योग हैं जो बंधन बनाते हैं। आपने केवल कारागार योग के बारे में सुना होगा। बंधन कई तरह के हैं, शारीरिक हैं, भावनात्मक है, आर्थिक है, और सबसे बड़ी बात, ये बंधन टूटेगा कब, ये भी बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में और राहु कुंभ में। तो वहीं मंगल, शनि और बुध, ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। शनिवार का दिन तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति।
इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अप्रैल दिन गुरुवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन, मुंडन, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, शस्त्र धारण, सर्वदेव प्रतिष्ठा और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:41 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, पर हकीकत में हर 10वां घर, या यूं कहिए कि ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हैं। कुछ लोगों का मन हर समय सिर्फ एक ही विषय में उलझा रहता है। उम्र देखते हैं, न रिश्ता, न घर की मर्यादा, न समाज का भय। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। परंतु ये कोई चरित्र की कमजोरी नहीं है, ये मानसिक व्याधि है जो कुंडली में कुछ खास ग्रह योगों से जन्म लेती है। मैंने एक ऐसा वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है जिसमें मैंने परत दर परत वो सारे योग खोले हैं। शुक्र राहु का संयोग, शुक्र मंगल की युति, अष्टम भाव के गुप्त योग और वे नक्षत्र भी बताए हैं जो इच्छाओं को हर सीमा से पार कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे बाहर निकलने का आध्यात्मिक उपाय भी मैंने बताया है जो घृणा नहीं, करुणा की दृष्टि से इस व्याधि को मिटाता है। आप समझ गए हैं ना क्या विषय है? विषय है हर समय मन में कामुक भावनाओं का, कामुक विचार का उत्पन्न होना। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। जिनकी कुंडली में ऐसा आपको संदेह हो रहा है कि आपके साथ ऐसा है, आपके मन में सदैव कामुक विचारधारा उत्पन्न हो रहा है, तो एक बार इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। और दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व आप सभी दर्शकों को बारंबार धन्यवाद। और किस लिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बता देता हूं। एक दिन पूर्व के वीडियो में मैंने आप सबों से कहा था कि अगर आपको एक प्रश्न का जवाब चाहिए तो वो एक मामूली शुल्क देकर के आप उस पे एक प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। उसके लिए आपको लंबा इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इत्यादि। ये लगभग 5-6 माह पूर्व मैंने ये सुविधा उपलब्ध की थी। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या आप लोग सिर्फ मेरे कहने का इंतजार करते हैं, जरूरत हो वा न हो। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 250 इस समय 250 प्रश्न लाइन में खड़े हैं। अब समस्या यह है कि उनको लिखना और कम से कम न लिखा जाए, पढ़ना, मेरे लिए पढ़ना भी कितना भारी पड़ने वाला है। तो थोड़ा इंतजार करिएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जब आपके पास जवाब पहुंचेगा तो मैं सिर्फ एक चीज आपसे उम्मीद करता हूं, आप कमेंट में आकर के बताइएगा कि जवाब आपको सही मिला। एक सवाल और भी है जिसे बीते दिनों कुछ लोगों ने कमेंट में ही पूछा था कि शास्त्री जी, एक प्रश्न के लिए आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब आप जो बताते हैं उसकी कभी प्रशंसा नहीं करें, मतलब वो इतना बेहतर आप सेवा नहीं देते हैं। आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं मुझे। अगर आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है, ये एक प्रश्न की इतनी प्रशंसा क्यों? हर व्यक्ति के पास हर समय इतना पैसा नहीं होता, और मैं चाहता भी नहीं कि आप बड़ी फी देकर के मेरे पास आइए। मैं तो चाहता हूं कि आपकी समस्या का बस समाधान हो जाए कम से कम शुल्क में। यह शुल्क बढ़ाना सिर्फ इसीलिए था कि जो बहुत जरूरतमंद हो वो पहुंचे। लंबी लाइन खड़ा करके इंतजार कराना, इसमें मुझे कोई मजा थोड़ी आ रहा है। अब इसी को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न का जवाब 5 से 7 दिन में मिल जाता था। अब जब 250 के आसपास, 250 वही लगे हुए हैं लेवल में, इतने लोगों के प्रश्न के जवाब देने हैं,
अब सवाल उठता है कि अभी जो दिन है जहां 5-7 दिन था वो 10 से 15 दिन चला जाएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करा रहा हूं, मैं खुद मुझे कुछ चूंकि मैं एक दिन में कितना पढ़ूं, हर लगभग 3 से 4 पेज में जवाब होगा और उसे मुझे पूरा पढ़ना होगा, समय लगेगा पर जवाब आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात कि एक मामूली खर्च में, मामूली शुल्क में यदि आपके प्रश्न का जवाब भी मिल जा रहा है और उपाय भी, तो आपको बड़ा खर्च करने से बच जाएंगे आप। बस मैं यही चाहता हूं, इसीलिए इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, जो सेवा मैं देता हूं, वैसा तो कह नहीं सकता कि नहीं, मैं वो सेवा सामान्य सी होती है। जाहिर सी बात, उसमें और भी बहुत सारी चीजों पर मैं विचार करता हूं, लेकिन जिनके पास कम है, जिनके प्रश्न ऐसे हैं कि एक से ही काम चल जाएगा, वो क्यों खर्च करें। तो अब जरा रुक जाइए और अभी लगातार, अब भेजेंगे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। अभी ये काफी हो गई है, थोड़ा रुकने की आवश्यकता है। पहले ये इतने लोग, मैं आप सब से चाहूंगा कि सुनने के बाद ही आप आए हैं, तो एक बार जब जवाब आपको मिल जाए, संतुष्ट हुए नहीं हुए तो भी आप जरूर लिखिए, उसमें और सुधार करेंगे हम, ताकि कम से कम में सबको वो मिल जाए। कम से कम मैं उसको देखूं, मेरे अप्रूवल के बाद ही वो आपको मिलेगा। तो आप इतना ही करिए कि कमेंट में लिखिए कि क्या इसमें जवाब में आपको कमी लगी, जो प्रश्न आपने पूछा उसका समुचित जवाब मिला या नहीं। आधी अधूरी बात मत लिखिएगा, आप बताइए कि जो आपने प्रश्न पूछा उसका समुचित जवाब मिला कि नहीं, उपाय मिला कि नहीं। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। बंधन योग 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? शारीरिक बंधन, भावनात्मक बंधन और आर्थिक बंधन। प्रिय दर्शकों, संभव है कि एक ही कुंडली में तीनों हो जाए, परंतु प्रायः एक ही प्रधान होता है। एक कुंडली में तीनों के तीनों बंधन हो जाए जरूरी नहीं है। कारागार योग के बारे में तो आपने सुना ही है। जन्म कुंडली के 12वें में राहु हो तो जातक को जेल यात्रा तो करा देता है, कारागार योग बना देता है। यह बंधन योग है। अब आइए जानें कि आपकी कुंडली में कौन सा बंधन प्रधान है, किस बंधन को लेकर के आप जी रहे हैं। पहला है शारीरिक बंधन। इसके 2 उप प्रकार हैं, जेल का बंधन और अस्पताल का बंधन, यानी जहां शरीर बंध जाता है। जेल योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में राहु कुंडली के 12वें भाव से संबंध बना ले। शनि और राहु का संबंध भी कई कुंडलियों में जेल योग का निर्माण करा देता है, या शनि राहु की दृष्टि दोनों के दोनों 12वें भाव को देख रहे हों तब भी कारागार योग का निर्माण हो जाता है। द्वादश भाव को बंदी गृह का भाव कहा गया है। जेल, अस्पताल, आश्रम, विदेश सब द्वादश भाव से देखे जाते हैं। यदि शनि और राहु की युति द्वादश भाव में हो, या द्वादशेश यानी 12वें भाव का स्वामी शनि या राहु से युति या दृष्ट हो, या पाप मध्यत्व में हो, या दोनों की दृष्टि द्वादशेश पर पड़ रही हो, या लग्नेश द्वादश में राहु शनि के साथ हो, लग्न का स्वामी राहु शनि के साथ द्वादश में हो, तो यह योग जेल तक ले जाता है। और जब दशा अंतरदशा आती है, यानी द्वादशेश की दशा अंतरदशा आती है, या द्वादश भावस्थ शनि राहु का संबंध अगर है तो शनि की दशा में राहु का अंतर, राहु की दशा में शनि का अंतर आता है, तो जातक के जीवन काल में यह घटना घटित होती है। अब यहीं पर चूंकि मैंने क्या बताया था, इस शरीर बंधन की बात चल रही, तो शरीर बंधन में ही जेल आएगा। अब शरीर बंधन में अस्पताल भी आता है। अस्पताल का बंधन कैसे बनता है, तो मंगल और राहु के संबंध से, विशेष रूप से षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव को रोग का भाव, मंगल शस्त्र क्रिया का कारक, राहु अचानक दुर्घटना का। इनकी षष्ठ भाव में युति लंबे अस्पताल प्रवास का संकेत है। यदि षष्ठेश भी द्वादश में पीड़ित हो, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी 12वें में पीड़ित हो, यानी पापग्रस्त युक्त दृष्ट हो, तो निश्चित ही शल्य क्रिया होती है, जिसके चलते जातक को एक लंबे समय तक अस्पताल में समय बिताना पड़ता है। एक और संकेत है, अष्टम भाव में शनि मंगल की युति लंबी बीमारी देती है, और ऑपरेशन, दुर्घटना इत्यादि का जिक्र मैं करता रहता हूं। यह योग भी शारीरिक बंधन में ही आता है, अस्पताल वाला। प्रिय दर्शकों, यहां पर कई बार समझने की आवश्यकता है। एक जमाना था, एक समय था कि अगर आप बीमार होते थे तो लंबे समय तक आपको अस्पताल में ही रखा जाता था। देख रहे हैं अब सुविधाएं हैं, लोगों के पास पैसे हैं, दूसरे दिन आप बड़े से बड़े ऑपरेशन के बाद, रोबोटिक ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन इत्यादि हो रहे हैं आजकल। तरह तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं जो एक दिन में बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कर देता है और आप घर चले आते हैं बिना चीर फाड़ के। ठीक है, यहां एक चीज गौर करिएगा, हो सकता है कि इस ऑपरेशन के बाद आप अस्पताल में बैठे ना रहें, सो इस बात से मत वो मिला लीजिएगा कि सूत्र गलत है।
आप घर भी आते हैं तो डॉक्टरों का कहना तो होता है ना कि इस मामले में सावधानी बरतिएगा, इस तरह की चीजों के मामले में आपको सावधानी, तो कई तरह की जो सावधानियां बरती जाती हैं, बरतने को कही जाती हैं, बस वो बंधन है। दूसरा है भावनात्मक बंधन। ये सबसे सूक्ष्म है, ये सबसे सूक्ष्म है। इसका मुख्य योग जो है शुक्र राहु की युति सप्तम में हो। शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक, राहु तीव्र इच्छा और अनैतिक संबंध का कारक, सप्तम विवाह और साझेदारी का भाव। इन तीनों के मिलन से जातक किसी ऐसे रिश्ते में ऐसा फंस जाता है कि चाहकर भी निकल नहीं पाता। यह संबंध गलत होता है, परिवार में विरोध होता है, समाज में आलोचना होती है, परंतु उसका मन नहीं मानता। यह मोह पास है, जिसे शास्त्र में राग बंधन कहा गया है। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग मिलते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इसे अपने ऊपर लेकर के सोचें कि शास्त्री जी से मैंने बताया और शास्त्री जी इस पर वीडियो बनाकर मुझे नीचा दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूं। ये आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी शादी है, बच्चे हैं, और अब वो उनका कहना है कि मेरा मन कहीं और भी है, मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। और सुनिए, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा भी इस योग में शामिल हो जाए, यानी शुक्र राहु का संबंध सप्तम से हो और इसमें चंद्रमा भी शामिल हो जाए, तो समझ लिए मन जो है पूरी तरह बंध गया। वहां तर्क काम नहीं करता। उस व्यक्ति को कोई कितना भी समझा ले कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, तुम्हारे बीबी, तुम्हारे बच्चे, स्त्री है तो तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, वो सुनने को तैयार नहीं होने वाला। एक और विशेष योग, शुक्र चंद्रमा षष्ठ या अष्टम भाव में पीड़ित हो। शुक्र और चंद्रमा की युति हो कुंडली के छठवें अथवा आठवें भाव में, और पीड़ित शब्द का यहां अर्थ है कि मंगल का संबंध हो या शनि का संबंध हो या राहु का संबंध, दृष्टि, युति इत्यादि, तो ये पीड़ित माने जाएंगे और ये भी विवाहेतर संबंध में फंसने का प्रबल योग बनाता है। ये मोह का बंधन है, यानी एक मोह पहले से है कहीं, एक और कहीं लग गया। यह बंधन टूटता है जब गुरु की दशा अंतरदशा आती है, क्योंकि गुरु विवेक देते हैं और राग का पास जो है, बंधन जो है वो काट देते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरा बंधन आर्थिक बंधन है। यह कर्ज का बंधन है। शनि केतु का संबंध द्वितीय और एकादश भाव से आर्थिक जाल बनाता है। द्वितीय धन का भाव है और एकादश लाभ का। इन दोनों पर शनि केतु की दृष्टि या युति हो तो धन ऐसे बहता है जैसे हाथ से फिसल रहा हो। जन्म कुंडली के यदि पंचम में शनिदेव हो तो एकादश पर भी उनका संबंध हो जाएगा और द्वितीय पर भी हो जाएगा। जितना कमाइए उससे दोगुना खर्च। कर्ज चुकाने के लिए जातक को फिर कर्ज लेना पड़ता है और ये चक्र चलता रहता है। और षष्ठ भाव में यदि शनि मंगल हो तो कर्ज की आदत पड़ जाती है। मंगल के बारे में तो रोज ही आप मेरे मुंह से सुनते हैं। एक और विशेष योग है एकादशेष, यदि अष्टम या द्वादश में पीड़ित हो। एकादश भाव का स्वामी अष्टम में हो या कुंडली के द्वादश भाव में पीड़ित, अर्थात शनि मंगल। याद रखिएगा, अगर शनि ही आपके एकादश शेष हैं तो राहु से युति या दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ टिकता नहीं है, अचानक बड़े खर्च आ जाते हैं। और यदि कुंडली में राहु, यदि चंद्रमा राहु से द्वितीय में पीड़ित हो, यानी जन्म कुंडली के द्वितीय में चंद्रमा राहु से युत या दृष्ट हो, तो ये शराब की भी लत लगा देता है और इससे जब तक ऑनलाइन ठगी, सट्टा या किसी ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे निकलना बेहद कठिन होता है। तीन बंधन। आप देखिए आपकी कुंडली में इनमें से कोई बंधन है क्या? अब बात आती है बंधन टूटेगा कब। प्रिय दर्शकों, तीन ऐसे ग्रह हैं जो इस बंधन को तोड़ते हैं। जाहिर सी बात है वो ग्रह कौन कौन है आप समझ गए होंगे। एक है गुरु, दूसरे हैं चंद्रमा, बस ध्यान रखिएगा चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों और शुभ हों, और तीसरे केतु हैं। केतु भी इस बंधन को तोड़ते हैं। केतु भी इस बंधन को तोड़ते हैं। गुरु की महादशा या अंतरदशा जब हो तो ऐसे बंधन से मुक्ति मिलती है। अर्थात अगर आप जेल इत्यादि में हैं तो उस बंधन से, रोग इत्यादि में है तो उस बंधन से, किसी प्रेम पास में बंध गए उस बंधन से, अथवा कर्ज के जाल में बंधे हैं तो इस बंधन से। विवेक आता है, सत्य का भान होता है, मार्ग मिल जाता है, या यूं समझ लीजिए व्यक्ति स्वयं ही मार्ग खोजने निकल पड़ता है। गुरु की गोचर दृष्टि, गोचर कुंडली में गुरु, ध्यान से सुनिएगा मैं जब आप समझा रहा हूं, जाहिर सी बात मैं बोर्ड पर नहीं समझा रहा, लेकिन मेरे ज्योतिष के जो दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि गोचर कुंडली में जब गुरु लग्न या पंचम या नवम से संबंध बनाए, यानी हो या इनकी दृष्टि पड़े, तो ये समय भी बंधन को ढीला कर देता है। यानी अगर आप जेल इत्यादि में हैं या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है अथवा कर्ज इत्यादि, इन बंधनों से आपको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव बंधन का कारण बन रहे हैं,
शनिदेव बंधन का कारण बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि शनिदेव ही 12वें से संबंध बनाकर के कारागार इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, अथवा सप्तम में शुक्र राहु की युति और शनि की दृष्टि से यह बंधन बन रहा है, तो 7.5 इत्यादि जब आती है उसके अंत में अपने आप मुक्ति मिल जाती है। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, कि शुक्र राहु सप्तम में बैठे हैं, शनि का संबंध बना हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जातक विवाहेतर संबंध जोड़ रहा है। अब ऐसे जातक को जब 7.5 आएगी तो उस समय ये प्रचंड प्रवाह पर होगा, यानी ये गलती खूब कर रहा होगा, लेकिन 7.5 के अंत में उसको मुक्ति मिल जाएगी। राहु की दशा के अंत में, राहु की दशा 18 साल की होती है, उसके अंत में भी, अथवा राहु अगर बलवान हो तो 18 साल की दशा में से 5वें या 6वें वर्ष में भी अचानक मुक्ति मिल जाती है। अगर आप ऐसी परेशानी, उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप कर्ज में फंसे हुए हैं, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, राहु की दशा चल रही है। अब राहु परेशानी का कारण बना देते हैं, लेकिन मजबूत राहु हैं तो 5वें या 6वें वर्ष में, यानी 18 वर्ष में से 5 या 6 वर्ष बीतते ही आपको इस बंधन से मुक्ति दिला देंगे। अब आपको उपाय भी एक बता देता हूं जो इस बंधन को तोड़ने का सबसे बड़ा उपाय है। तो जाहिर सी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, सिंदूर और चमेली का तेल, जिसको हम चोला चढ़ाना कहते हैं, अर्पित करिए। इससे विशेष फायदा मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में बंधन योग है तो इसे तुरंत पहचानिए और जानिए कि किस बंधन में आप फंसे हुए हैं। यह विषय जो नए दर्शक हैं, संभवतः सूत्रों के माध्यम से उनको बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन जो पुराने दर्शक हैं, जो जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको समझ में आ गया होगा। हालांकि इस विषय को अलग से अगर बोर्ड पर बनाना पड़े तो मैं भविष्य में जरूर विचार करूंगा। ऐसे तो बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए मैं कह देता हूं, लेकिन संभवतः समय नहीं मिल पाता। फिर भी अगर आप 1-2 बार इस विषय को सुने और अपनी जन्म कुंडली पर समझने का प्रयत्न करें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और बात, अगर आपको समझ में ना आए तो कॉमेंट में पूछा करिए, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ज्योतिष के जानकार हैं, वो आपको समझा देंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज शनिवार, आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हो सके तो शनिदेव को तेल अर्पित करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, यानी एक तरह से नए पक्ष की शुरुआत। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठते ही मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे कल तक जो भारीपन था वो उतर गया। प्रातः 9:42 के बाद जब भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा, आप विशेष सक्रिय हो जाएंगे। यह शुक्र का नक्षत्र है और शाम तक ऐसी कोई सूचना मिल सकती है, कोई ऐसी चीज आपको प्राप्त हो सकती है जिससे मन प्रसन्न हो। संभवतः कोई भेंट मिल जाए, आपके नाकाम की प्रशंसा हो जाए। शुक्र और सूर्य इस समय दोनों के दोनों आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज कोई भी काम आप किसी से करने के लिए कहें सामने वाले को, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। आज सायंकाल नवचंद्र दर्शन का विधान है, अवश्य कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो आपके नेतृत्व की सराहना होगी। व्यापारी हैं, लोहा, तेल या मशीनरी से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो जीवन साथी के साथ नए चंद्रमा का दर्शन और प्रेम संबंध में भी ताजगी उत्पन्न होगी चंद्रमा के दर्शन से। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ऊर्जा से भरी रहने वाली, तो स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात तो वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें संबंध बनाए हुए हैं। आज शनिदेव को सरसों का तेल और काला उड़द, सरसों तेल चढ़ाइए और काले उड़द का दान करिए। 12वें का चंद्रमा। आज खर्च बढ़ने वाला है। आज संभव है किसी शादी ब्याह में आपको सगुन इत्यादि देना पड़ जाए तो एक खर्च आपके माथे आ जाएगा। कोई पुराना उधार है उसका भुगतान कर सकते हैं, जिसके चलते ये खर्च माथे आ जाएगा। आज रात्रि में कोई ऐसा स्वप्न आने वाला है या आ सकता है जो आपको थोड़ा सा डरा देगा। 12वें का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रात्रि में भरणी में रहेंगे। स्वप्न के माध्यम से कुछ सूचना भी देते हैं और डराते भी हैं। आज अवचेतन मन सक्रिय रहेगा। अब देखा जाए तो आप के राशि स्वामी जो हैं यानी शुक्र मेष में 12वें में हैं, तो अगर अच्छे कार्यों में खर्च हो भी रहा है, दान पुण्य इत्यादि में, तो अच्छा माना जाएगा।
कुल मिलाकर के देखें तो जो भी आपके अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारी वर्ग जो ऑनलाइन व्यापार करें, जो विदेश से जुड़ करके व्यापार करें, उनको लाभ मिलने वाला है। व्यर्थ की खरीदारी से बचिए। लव लाइफ में अगर कोई परेशानी चल रही तो बातचीत करके उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ बैठ करके आज चाय पी लीजिए और बातचीत कर लीजिए। संबंध में यदि कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज घर में पढ़ाई नहीं आपकी हो सकेगी। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो वहां जाकर के पढ़िए। स्वास्थ्य के मामले में आज देखा जाए तो पैरों में थोड़ा दर्द या सूजन की शिकायत संभव है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए क्रीम है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। आज काला कपड़ा, उड़द, काले कपड़े में काला उड़द बांध करके दान करना आपके लिए बढ़िया होगा। एकादश का चंद्रमा बढ़िया रहने वाला है। लाभ की स्थिति, किसी पुराने काम का पैसा भी मिलने वाला है, अथवा वो पैसा आज आपको मिलने वाला है जिसके पाने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे। 9:42 तक अश्विनी नक्षत्र है। इसके समय तक काम बहुत तेजी से होगा। जैसे आज देखा जाए तो एक बात तो मैं कमाल की आपके लिए कह सकता हूं कि आपके काम इस कदर तीव्र गति से होंगे जैसे किसी ने जादू कर दिया। इस समय गोचर कुंडली में गुरु आपकी राशि पर संबंध संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है। अचानक कोई ऐसा फोन आ सकता है जो आपके लिए लाभ का मार्ग खोल दे। कार्यस्थल पर भी देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। पूरे टीम का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। संचार, मीडिया, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए तो विशेष लाभ मिलने वाला है। आज मित्र पर लेकिन अंधा भरोसा मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा ग्रुप स्टडी के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मोबाइल इत्यादि से जरा बच करके रहिएगा। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए। हो सके तो वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आज ऊर्जा चरम पर रहने वाली है। ऑफिस में कोई ऐसा कार्य आएगा जो आपको प्रारंभ में कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा पेशेंस से ध्यानपूर्वक करने में उस काम को लग जाएंगे, सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन अनुशासन और जिम्मेदारी का है। जो काम टालेंगे वो टलता चला जाएगा और करेंगे तो तुरंत लाभ देगा। तो तय आपको करना है कि टाल के बाद में मुश्किल में पड़ना चाहते हैं या तुरंत कर लेना चाहते हैं। कठिन काम भी धैर्यपूर्वक करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर अनुशासन ही आज आपका सबसे बड़ा मित्र है। व्यापारी वर्ग जो लोहा, सीमेंट या निर्माण संबंधी चीजों का व्यापार करते हैं उनको फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी का साथ विशेष रूप से मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य से संबंध बनाए हुए हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही साथ एक और उपाय करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। भाग्य सक्रिय हो जाएगा। या यूं कहिए कि भाग्य अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो वो परीक्षा लेना बंद कर देगा। नए रास्ते खुल जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव, गति का प्रभाव, कोई पुराना आवेदन इत्यादि कर रखे हैं आप, जैसे ट्रांसफर के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी तरह का, ये अचानक स्वीकृत हो जाएगा। पिता के साथ संबंध में यदि परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। कार्यस्थल पर जो आपके वरिष्ठ हैं उनका विशेष सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो जो खनन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो ऊर्जा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी ठेके इत्यादि लेते हैं, उनके लिए लाभ है। पिता से बहस मत करिएगा और राहुकाल के दौरान यात्रा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ मंदिर में अगर आज जाएं तो दिन और अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन और धूप इत्यादि में निकल रहे हैं तो जरा आंखों का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और शनिदेव को तेल अर्पित करिए। आज दोहरी सतर्कता, कोई लोन, कोई बीमा इत्यादि का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। जो भूल गए थे अचानक उसका मैसेज आ जाएगा। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। पुरानी देनदारी निपटाने का सर्वोत्तम दिन है। हिसाब किताब ठीक करना, कागजात को जांचना और हां,
विशेष रूप से आज रात्रि में नव चंद्र दर्शन, हालांकि लेट रात दिखाई पड़ेगा, लेकिन नए चंद्रमा का दर्शन बड़ा फायदेमंद होगा। यूं समझ ले कि कष्ट से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर जो आपकी गोपनीय फाइलें हैं उनको संभालना, उनको ठीक करना, उसके लिए दिन बहुत जरूरी है। जो भी पुराना हिसाब किताब है उनको जांचने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो राहुकाल में हस्ताक्षर करने से बचिएगा। प्रेम संबंध में आज पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पीठ में दर्द की संभावना है, थोड़ी हल्की गर्म सिकाई जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात तुला की कर लेते हैं। आज काले उड़द का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। श्री सूक्त का पाठ आज आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। जीवन साथी के साथ किसी गंभीर विषय पर बातचीत करना आपके लिए बढ़िया होगा। कोई पुरानी समस्या थी वो टलती नजर आ रही है। घर में जो जरूरी चीजें हैं, जैसे बिजली से संबंधित चीजें, पानी से संबंधित चीजें, अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसको ठीक करिए। और तो और बच्चे का स्कूल बदलना है, उसका ट्यूशन का टीचर बदलना है, ऐसा कोई कार्य है तो ये कार्य भी करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज घर परिवार से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। शाम को, अगर शाम या रात्रि में जब भी चंद्रमा दिखाई पड़े, अगर जीवन साथी के साथ चंद्रमा का दर्शन करें तो दाम्पत्य जीवन और सुखमय हो जाएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और लॉ फील्ड के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। याद रखिए, दिन अच्छा है, बस जीवन साथी पर चिल्लाइए मत, जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ हो सके तो जैसा मैंने कहा नवचंद्र दर्शन करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो राजनीति के फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और अधिक पानी पीना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और साथ ही साथ कौवे को रोटी देना आज आपके लिए बेहद लाभप्रद होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वो शांत होने वाला है। आपके प्रतिद्वंदी जो आपको परेशान करते थे वो खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे। समस्याएं जो आपके तरफ आ रही थी वो अपना रास्ता मोड़ लेंगी। काम आपका तेजी से होने वाला है, जैसे ब्रेक हट गया हो। आज कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। जैसा मैंने कहा, प्रतिद्वंदी खुद ब खुद मार्ग आपका छोड़ देंगे। औषधि, रसायन या सुरक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा है। किसी का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की संभावना है, थोड़ा खान पान नियंत्रित रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के जातक आज शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिदेव को तेल अर्पित करें, हनुमान जी का दर्शन करें और आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो 5वें का चंद्रमा बढ़िया है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। उनकी पढ़ाई से संबंधित या कोई बदलाव उनके जीवन में करना चाहते हैं तो उससे संबंधित या आपने किया हुआ था उसका जो रिजल्ट आएगा वो बढ़िया आएगा। आज बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भरणी नक्षत्र प्रातः 9:42 के बाद है। ये सृजन पोषण का नक्षत्र है। कोई रचनात्मक कार्य, क्या रचनात्मक विचार आपके मन में आने वाला है, उस पर कार्य कर सकते हैं। आज अपने प्रेमी के साथ, संभव तो नहीं है, पर प्रेमी के साथ रात्रि में चंद्र दर्शन करें तो बड़ा शुभ फलदायी है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर आप खेल कूद से संबंधित चीजों का उत्पादन करते हैं, उनको बेचते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, वैसे तो आज शनिवार है, या कहीं भी शेयर मार्केट किसी भी तरह के सट्टा बाजार इत्यादि, इससे जरा बचिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। विशेष करके एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कोई नस इत्यादि खिंच जाए इसकी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मकर की कर लेते हैं। आज मकर राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। गृह में अगर किसी तरह की अशांति है तो इसको करने से सुख शांति बरकरार होगी। घर की सफाई जरूर करिए, पुरानी चीजों की सफाई करिए। जो टूटी फूटी चीजें उनको घर से बाहर निकालिए, उनकी मरम्मत कराइए। माता से किसी पुरानी बात को लेकर के चर्चा हो सकती है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा।
कुल मिलाकर के आज काम में आपकी गति होने वाली है, जो भी काम करेंगे आसानी से हो जाएगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो स्थिरता मिलने वाली है, व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। विशेष करके भवन निर्माण वाली सामग्री जैसे पेंट या हार्डवेयर इत्यादि का आप व्यापार करते हैं तो अच्छा लाभ होने वाला है। माता का सम्मान करिए, वाहन सावधानी के साथ चलाइए। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में घुटने या जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है, तेल मालिश करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना आपके साहस में वृद्धि करेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मन की बात किसी से अगर कहना चाहते हैं, चाहे बॉस से, माता पिता से, जीवन साथी से, कह डालिए जो महीनों से मन में दबाए रखे हैं। चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे परिवार का सदस्य, कह देने में ही भलाई है। और 9:42 के बाद भरणी का प्रभाव होगा। जो बात कहनी है सीधी कहिएगा, स्पष्ट कहिएगा, बिना लाग लपेट के। कोई ऑनलाइन संदेश या ईमेल इत्यादि भेजना है, भेज दीजिए। कार्यस्थल पर आज आप अगर कोई भाषण इत्यादि दे रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, काम की आपकी सराहना होगी। या आप अगर पब्लिक फिगर हैं तो बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि आपके भाषण की तारीफ होने वाली है। अनजान लोगों पर भरोसा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। कंधे और गर्दन में दर्द की संभावना है, ध्यान रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज शनिदेव के मंदिर में जाइए, शनिदेव को तेल अर्पित करिए, भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। और गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा, कुल मिलाकर के देखें तो धन का भाव, परिवार का भाव, पैसों से जुड़ी अगर कोई समस्या है वो दूर होने वाली है। बल्कि इस महीने की बजट को लेकर के अगर चिंतित हैं तो वो चिंता भी दूर होगी। ऐसा कोई मार्ग आपको मिलेगा जिससे चिंता दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो अनावश्यक खर्च को टालना जरूरी है और जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। बाहर के भोजन से आज बचिए। और कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। अगर आप मत्स्य पालन, अनाज या दैनिक जो उपयोग की चीजें हैं उसका व्यापार करते हैं तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा रहने वाले। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।